टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बचपन से हमें डेमोक्रेसी का मतलब यही सिखाते आ रहे हैं कि पीपल सेंट्रिक। लेकिन इस देश के जो हाल चल रहे हैं उससे पता लगता है कि अब वो पीपल सेंट्रिक नहीं, पॉलिटिशियन सेंट्रिक हो गई है। इस देश के जो सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए, जैसे ईवीएम स्कैम, वोट चोरी, बेरोजगारी, महंगाई, एसएससी प्रोटेस्ट, बाढ़, आपदाएं, वो मुद्दे है ही नहीं। इस देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसने किसकी माँ को गाली दी। ये देश चाहे डूबे चाहे तैरे, लेकिन इस समय इस देश की सबसे बड़ी हेडलाइन है कि मोदी जी की माँ हम सबकी माँ है, मोदी जी की माँ इस देश की माँ है, मोदी जी की माँ को गाली कैसे दे दी। वीडियोस के माध्यम से जब मोदी जी को चाइना में देखा तो बड़ा खिलखिला के हंस रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि थिक स्किन फर्क नहीं पड़ता होगा, और ऐसे मामूली लोगों के कुछ भी कहचल जाने से एक देश के प्रधानमंत्री को क्या ही फर्क पड़ना चाहिए। और अगर आपको इतना फर्क पड़ रहा है तो हम जैसे सामान्य लोगों को तो डिप्रेशन में चला जाना चाहिए बैकलैश और ट्रोल्स की वजह से। लेकिन इंडिया आते ही वही रोना धोना शुरू, असहाय दिखाना शुरू। क्यों? आपका 56 इंच का सीना है, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका, और आपकी बेबाकी और गट्स के चर्चे हैं। मैं होती और मुझे इतना बुरा लग रहा होता तो मैं तो उसकी ज़ुबान खींच लेती, लेकिन रोती नहीं। आप ही ने तो गाली देने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया है। आप ही तो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं जो गाली देते हैं और ना जाने किस किस तरीके के थ्रेट्स देते हैं। तो रोजगार तो बचा नहीं, क्या पता कोई इन्फ्लुएंसर ही चढ़ के गाली दे गया हो, क्योंकि रोजगार तो बचा नहीं तो गाली ही तो देंगे। इस समय जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सब जगह एक ही गूंज है कि राहुल गांधी माफी मांगो। अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा या फिर ऐरे गहरे नत्थु खैरे द्वारा कुछ भी बोल दिया जाता है, उसका ठेका, उसकी जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी के सर पर है, तो बिल्कुल राहुल गांधी माफी मांगिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस इंसान ने गाली दी थी उसको निष्कासित कर दिया है, उस पर एफआईआर कर दी है। जिस प्रोग्राम में गाली दी गई उसका आयोजन जिसने किया उसने भी माफी मांग ली है। लेकिन जब माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो मोदी जी आप किस किस के नाम की माफी मांगेंगे? क्योंकि कहने के लिए तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कमल का फूल लगा के तो आप घूमते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टी राजा के नाम की माफी मांगेंगे, प्रेम शुक्ला के नाम की माफी मांगेंगे, रमेश भिदुड़ी के नाम की माफी मांगेंगे। वो रमेश भिदुड़ी जो औरतों को कुछ समझता ही नहीं है, जिसने अपने भाषण में कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे, जिसने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के लिए छिन शब्द का यूज किया, जिसने कहा पैसों के लिए क्या क्या करती होगी, और फिर अपना ही ट्वीट डिलीट करके भाग गया। शुभेंदु अधिकारी के नाम की माफी मांगेंगे, या फिर विजय शाह जिसने कर्नल सोफिया जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया उस पर अभद्र टिप्पणी करने की माफी मांगेंगे। किस किस चीज की और किस किस के नाम की माफी मांगेंगे मोदी जी आप? और दूसरों के नाम की माफी तो आप छोड़ ही दीजिए, आप अपनी बताइए। जब स्टेज में भगवा रंग की पगड़ी पहन के आप कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लोगों को शायद बहुत मामूली और आम बात लगती होगी कांग्रेस की विधवा, लेकिन आप जब गहराई से सोचेंगे तो जब एक इंसान की सुहागन होती है तो एक ही इंसान की विधवा होती है। कांग्रेस की विधवा बोलने का आपका क्या मतलब था? समझने वाले समझ गए हैं, समझदार को इशारा काफी है। जब आप भरे मन से कहते हैं दीदी, ओ दीदी, तो आज आपको किस बात का बुरा लग रहा है? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? मोदी जी पे कभी कभी दया भी आती है। आरएसएस ने वैसे ही प्रेशर बना रखा है रिटायरमेंट के लिए, उनका टफ टाइम चल ही रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के साथ, और उसके बाद उनके खास बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का जो वोट चोरी पे बयान आया है कि क्या हमें अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों या किसी भी मतदाता की वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। मतलब भाई क्या बयान है ये? अरे भाई, माताओं, बहुओं और बेटियों की वीडियो अगर साझा नहीं कर पा रहे हो तो पिताओं, बेटों और दामादों की ही वीडियो साझा कर लो। ये क्या चल रहा है इस देश में? इस देश के ये हाल हो गए हैं कि यहाँ पे स्कॉलर को बिना ट्रायल के 4 साल तक जेल में रखा जाता है। वहीं राम रहीम जैसे बलात्कारियों को, हत्यारों को भरे मंच में सम्मानित किया जाता है। वाह मोदी जी वाह। देखो, जब कोई रोता है ना तो हर किसी का दिल पसीजता है, लेकिन मुझे गर्व होता अगर मोदी जी के आंसू तब भी निकले होते जब मणिपुर में महिलाओं को रेप करके नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था।
तब भी अगर मोदी जी के आंसू निकलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि हमारा प्रधानमंत्री के जो इमोशंस हैं वो सेलेक्टिवली काम नहीं करते। इस समय मॉनसून ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहाँ पर इतनी तबाही हो रखी है, बाढ़ आई हुई है। लेकिन इस समय हमारे देश में क्या चल रहा है? मेरी मम्मी को गाली दे दी, मेरी माँ को ऐसा बोल दिया। पूरा देश इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है। जिस समय रिलीफ पैकेजेस की व्यवस्था करनी चाहिए थी इन स्टेट्स के लिए, उस समय क्या ही चल रहा है ये देश में। हम सब जानते हैं हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व होता है। चाहे मेरी माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे हम सबकी माँ हो। किसी को भी अधिकार नहीं है माँ बहन की गाली देने का। और मैं तो चाहती हूँ इस बार ऐसा इलाज कर दो इन गाली देने वालों का और अराजकता फैलाने वालों का कि महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्द कोई इस्तेमाल ना कर पाए, महिलाओं की इज्जत करना सीख जाए और गाली देने का कभी सोचे ही ना। इस बार ऐसा सबक सिखा दो इन गाली देने वालों को। मुझे लगता है कि हम सबको, क्योंकि मोदी जी के दिल को इतनी ठेस पहुंची है, तो हम सबको उस इंसान के बिहाफ पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए मोदी जी से। पूरे देश को माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी से, और कि उनकी माँ को गाली दी गई। और मुझे लगता है कि जब उनका 56 इंच का सीना है तो उनका दिल भी बहुत बड़ा होगा कि वो हम सबको माफ़ कर देंगे। और जब वो हमको माफ़ कर दे तो उसके बाद फिर से एक बार पूछो कि वोट चोरी का क्या हुआ।